डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? बताइएगा। समुद्र शक्ति जो युद्ध अभ्यास होता है किसके बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच। चर्चित रॉकेट विमान को भारत में किस राज्य के साथ किया? फ्रांस के साथ। फ्रांस में कौन था? कौन सी कंपनी था जिसके साथ रॉकेट बताइएगा। भारत जल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। किस धातु निगम लिमिटेड का? हैदराबाद है, सही है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का वास्को डी गामा हो जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का मुख्यालय कलकत्ता हो जाएगा। बताइएगा। तो बाघ परियोजना जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1973 हो जाएगा, सही है। गिद्ध संरक्षण परियोजना बताइएगा। 2006 हो जाएगा गिद्ध संरक्षण परियोजना, ठीक है। आगे बताना गिर परियोजना कब हो जाएगा? गिर 73 ही देता है, ठीक है। गिर परियोजना और टाइगर परियोजना दोनों जो है, हाँ ठीक है। गिर परियोजना ये गुजरात में जो गिर अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य है किसके लिए फेमस है? एशियाई शेरों के लिए फेमस है। और ये परियोजना कब आया था? 1973 में। आगे बताना है हाथी परियोजना कब? 1992 में हाथी परियोजना हो जाएगा, सही है। कस्तूरी मृग परियोजना बताइएगा। 1970। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 हो जाएगा, ठीक है। लाल पांडा परियोजना बताइएगा। तो लाल पांडा 96 हो जाएगा, सही है। आगे बताइएगा। थामिन मृग परियोजना जो है 77। थामिन मृग परियोजना 1977 हो जाएगा। कछुआ संरक्षण बताइएगा। कछुआ 75 हो जाएगा, सही है। गेंडा बताइएगा। गेंडा परियोजना 87, ठीक है। आगे बताना घड़ियाल प्रजनन परियोजना जो है 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, सही है। बताइए मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, सही। गंगा का लंबाई 25 गूगल 25-10 देता है। अब कोई बात नहीं, 25 है ना, पूरा लंबाई है। हाँ। भारत में कितना हो जाएगा? भारत में तो 25 लंबाई है गंगा। उद्गम स्थल भारत में नहीं है। आप देख लीजिए बिहार में अलग से देता है। बिहार में शायद गंगा की लंबाई 425 किलोमीटर है ना? हाँ। जो आंसर लिया तो 25-10 लिया गया, ठीक है। हमने तो सर्च किया तो 25-10 भी आया। अच्छा। उसमें फिर ये रहा कि जो बांग्लादेश में जाती है गंगा, उसको छांट करके 25-5 15 किलोमीटर, 15 ही किलोमीटर मात्र है गंगा बांग्लादेश में। ज्यादा होना चाहिए। भारत में देखिए अभी से पहले वैसे अब क्या है नहीं है, अब गूगल अब बार बार ये चेंज होते। हाँ 25 पढ़ा हुआ बता रहे हैं ना। अब बता भारत में गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर और बिहार में गंगा की लंबाई 425 किलोमीटर, ठीक है। एक 25 होगा, 35 नहीं होगा, ठीक है। एक लॉजिक से याद है, गलती नहीं होगा, समझे। ठीक, आगे बताइएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो के नाम से जानी जाती है। और अभी जस्ट बताए थे मानस किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, सही है। बताना भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो भागीरथी नदी जो है ये गोमुख हिमानी से निकलती है, गोमुख हिमानी से निकलती है, सही है। आगे बताना लेह जो है ये सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? तो दाएं तट पर स्थित है, सही है। बताना भारत की जो है किन दो नदियों का उद्गम स्थल लगभग एक ही है? तो ब्रह्मपुत्र सिंधु ब्रह्मपुत्र जो है, ठीक है, उद्गम स्थल एक ही है। जो कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर से ना, तिब्बत के मानसरोवर से। आगे बताना बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है, सही है। गंगा ये जो है कानपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा। पटना गंगा ही हो जाएगा, सही। आगे बताना है गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में होता है? तो गोमती नदी पीलीभीत उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। बताना है आगे गोदावरी नदी, ये दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी होगा, इसमें भी गोदावरी लिखा हुआ गलत है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, दक्षिण गंगा
गोदावरी और वृद्ध गंगा गोदावरी, ठीक है। ये कंफ्यूजन है, बहुत जगह है थोड़ा बहुत। आगे बताना आपको सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, ठीक है। कल बताए थे यही तीनों नदी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, यही तीनों बोल रहे थे। ये तीनों नदी जो है ये तिब्बत के मानसरोवर से ही निकलती है और सही भी था, ठीक है। कुछ लोग बोल दिए थे कि नहीं, गलत है, ठीक है, सही था। आगे बताना है केदारनाथ से जो है रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? मंदाकिनी नदी होती है। आपको बताना है रुद्रप्रयाग में किस किस नदी का मिलन स्थल हो? अलकनंदा और मंदाकिनी हो जाएगा, ठीक है। आपको बताना है भाग क्या सारा बता रहे, आज अभी बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर देव प्रयाग में किसका किसका मिलन स्थल है तो भागीरथी और अलकनंदा हो जाएगा देव प्रयाग। रुद्र प्रयाग में आपका क्या क्या हो जाएगा? अलकनंदा, मंदाकिनी हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है कर्ण प्रयाग में क्या क्या हो जाएगा? तो अलकनंदा और पिंडार, ठीक है। अलकनंदा और पिंडार कर्ण प्रयाग हो जाएगा। और एक और है विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और धौली गंगा, विष्णु प्रयाग। देखिए ना, एक क्रम में सारा को याद आप रख सकते हैं आसानी से। एक पहला देव प्रयाग, सबसे ज्यादा अभी तक का पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि देव प्रयाग में किस किस नदियों का संगम होता है, तो याद रखिएगा भाग ऐलन देव। इससे भाग ऐलन देव से मतलब क्या? भागीरथी और अलकनंदा से कौन सा प्रयाग हो जाएगा? देव प्रयाग। अब रुद्र प्रयाग की बात करते हैं तो रुद्रम याद रखिएगा। रुद्रम यानी रुद्र से आपको रुद्र प्रयाग हो जाएगा। औ से अलकनंदा, मौ से मंदाकिनी। रुद्र प्रयाग में किसका किसका मिलन हो जाएगा? अलकनंदा और मंदाकिनी हो जाएगा। कर्ण प्रयाग में बात कर रहे थे, अलकनंदा के साथ पिंडार आ जाएगा। और एक था विष्णु प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग में सीधा समझिएगा एक धौली गंगा है, ठीक है, और एक अलकनंदा और धौली गंगा, ठीक है। यही चारों है ना? क्या अलकनंदा कॉमन है, ठीक है, वो कॉमन है। हाँ, आगे बताना है दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? ठीक है, हुगली, सही है। आगे बताना है आपको यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? बंदरपुछ, हिमनोत्री, ठीक है। यमुनोत्री हिमनद से निकलती है यमुना नदी, ठीक है। आगे बताना बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो अलकनंदा, ठीक, बिल्कुल सही है। आगे बताना है हिमाचल प्रदेश से जो है कौन सी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती है? 3 गो नदी हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित होती है। एक तो सतलज, चिनाब और रावी, ठीक है। सतलज, चिनाब और रावी, ये तीनों हिमाचल प्रदेश प्रवाहित होती है। आगे बताना सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन वाली नदी कौन सी? कोसी नदी हो जाएगी, बिल्कुल सही है। आगे बताना है आपको दामोदर नदी जो है ये कहां से निकलती है? दामोदर नदी का छोटा नागपुर पठार से जो निकलती है, छोटा नागपुर पठार के जो पलामू जिले से निकलती है, ठीक है। आगे बताना है पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में जो है किस एक में निम्नावलन यानी डाउन रैपिंग के कारण जो है विभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है? तो पूर्व की ओर बहने वाली नदी दामोदर घाटी, ठीक है। आगे बताना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी जो है परियोजना जो है ये किस नदी पर? बेतवा नदी पर, बिल्कुल सही। राजघाट परियोजना किस नदी पर हो जाएगा? बेतवा नदी पर हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना भारत की किस नदी पर जो है विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? चिनाब नदी पर हो जाएगा, सही है। कौन सा पुल है? भूपेन हजारिका, ठीक है। आगे बता नर्मदा एवं ताप्ती नदियां जो है समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? क्या? अच्छा, एक मिनट, नहीं, ये जो है ना भूपेन, एक मिनट, भूपेन हजारिका ये असम में पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी पे होगा, ठीक है। यहाँ अभी था भारत का सबसे ऊंचा जो है पुल किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। और सबसे ऊंचा पुल धौली सदिया पुल है। दोनों सेम। देखिए तो आज कोई बात नहीं, एक बार देख लीजिए सबसे ऊंचा पुल कौन सा है, ठीक है, देख लीजिए। तो चेनानी नासरी सुरंग है भाई मेरे, ठीक है, चेनानी नासरी सुरंग है। तब तक आगे ध्यान दीजिएगा, अंजी खड पुल देख लीजिए ना एक बार कॉन्फर्म, ठीक है, गलत बताने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आगे बताएगा अरब सागर में गिरने वाली नदी जो है कौन कौन सी है प्रमुख नदियां? नर्मदा और ताप्ती है अरब सागर में। तो बताइए सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहां से है? अमरकंटक से, सही है। और नर्मदा किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? पश्चिम की दिशा की ओर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, सही है। आगे बताना है लूनी नदी जो है किस प्रकार की अववाह का उदाहरण है? तो अंतर्वाही यानी भूमि बंधित अंतर्वाही हो जाएगा। एकमात्र नदी जो भारत की जो है मैदानी भाग से निकलकर मैदान में ही विलुप्त हो जाती है वो नदी लूनी नदी हो जाएगी, बिल्कुल सही है।
राजस्थान में, बिल्कुल सही है। आगे बताना आपको बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर किस नदी पर है? गंडक नदी पर है, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी हो जाएगा, सही है। आगे बताना दक्षिण भारत की नदियों की में जो है किसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है सबसे अधिक है? तो गोदावरी नदी का ही हो जाएगा, सही है। आगे बताना कपिला किस नदी की सहायक नदी है? तो कपिला जो है ये कावेरी की सहायक नदी है, सही है। आगे बताना प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी? अभी जस्ट बताए थे, गोदावरी हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी नदी, शिव समुद्रम, ठीक है, और श्रीरंगम, ये सभी जो है कावेरी नदी के तट पर स्थित है। आगे बताना कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो कर्नाटक का ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। बताइए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी विश्व वानिकी दिवस बताइएगा। 21 मार्च को हो जाएगा विश्व जल दिवस बताइए। 22 मार्च हो जाएगा, सही है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 23 मार्च हो जाएगा, सही है, विश्व गोरैया दिवस बताइए। 20 मार्च हो जाएगा विश्व खुशहाली दिवस बताइएगा। 20 मार्च को ही हो जाएगा, ठीक है, भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु का शहादत दिवस। 23 मार्च हो जाएगा, सही, विश्व टीवी दिवस बताइएगा। 24 मार्च हो जाएगा विश्व रंगमंच दिवस। 27 मार्च, ठीक है, विश्व रंगमंच दिवस या थिएटर दिवस जो है ये 27 मार्च हो जाएगा, सही है। आगे बताना विश्व पर्यावरण दिवस बताइएगा। 5 जून को हो जाएगा विश्व पर्यावरण, हाँ, बीमारी वाला टीबी है। टीवी होता है, ठीक है, तो अंतर है दोनों, एक टीवी होता है, एक टीबी होता है, ठीक है। वही बीमारी वाला ट्यूबरकुलोसिस। आगे बताना आपको विश्व पृथ्वी दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है? जी, मार्च के जो है ये अंतिम शनिवार को जो है मनाया जाता है अर्थ आवर डे, सही है। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई को मनाया जाता है, सही है। विश्व जैव विविधता दिवस बताइएगा। 22 मई को मनाया जाता है, सही। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई हो जाएगा, सही है। विश्व बाघ दिवस बताइएगा। 29 जुलाई हो जाएगा, सही है। विश्व ओजोन दिवस बताइएगा। 16 सितंबर विश्व गेंडा दिवस, गेंडा 22 सितंबर हो जाएगा, ठीक है। 22 सितंबर विश्व खाद्य दिवस बताइएगा। 16 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस। 24 अक्टूबर हो जाएगा, सही है। ओलंपिक दिवस बताइए। 23 जून ना, 23 जून होगा। आगे बताइए विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर हो जाएगा, सही है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर ना, ठीक है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है रक्तदान दिवस 14 जून हो जाएगा। विश्व परिवार दिवस बताइएगा। 15 मई हो जाएगा परिवार दिवस। विश्व नर्स दिवस बताइएगा। 12 मई हो जाएगा विश्व नर्स दिवस, ठीक है। आगे बताना है आपको तसोकर आर्द्र भूमि जो है ये किस कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है, बिल्कुल सही है। आपको बताना रेणुका, चंद्रताल और आसन ये आर्द्र भूमि स्थल है, किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। कौन कौन? रेणुका, चंद्रताल और आसन ये सभी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और ये तसोकर आर्द्र भूमि है, इसे कहीं कहीं सौकर आर्द्र भूमि भी देता है, ध्यान रखिएगा। कहाँ होगा? लद्दाख में हो जाएगा, सही है। आपको बताना है अपर गंगा नदी जो है ये कहाँ स्थित है, किस राज्य? ये आर्द्र भूमि स्थल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। समन पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, ये सही है। सरसई नवार झील कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। हैदरपुर पक्षी अभयारण्य बताएगा, तो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, सही है। बखीरा वन्य जीव अभयारण्य जो हाल फिलहाल में ही आर्द्र भूमि में जोड़ा गया है, उत्तर प्रदेश में है। हैदरपुर और बखीरा ये सभी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, सही है। आगे बताना सूर सरोवर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा, सही है। कीथम झील इसी को बोलते हैं सूर सरोवर झील को, ठीक है। आगे बताना दीपोर झील कहाँ है? असम में हो जाएगा। कांवर झील बिहार में हो जाएगा, सही है, ठीक है। और आसन आर्द्र भूमि बताए थे अभी जस्ट, उत्तराखंड, सही है। आगे बताना मणिपुर में जो है कौन सा आर्द्र भूमि स्थल है? लोकटक झील हो जाएगा। लोकटक झील मणिपुर बताइएगा। पाला आर्द्र भूमि, हाँ, लोकटक झील के अंतर जो है एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम किबुन लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ठीक है। वो मणिपुर में ही पड़ता है। आगे बताना पाला आर्द्र भूमि स्थल जो है ये किस राज्य में है?
ये मिजोरम में हो जाएगा, सही है। रुद्र सागर झील किस राज्य में? त्रिपुरा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल में जो ये पूर्वी आर्द्र भूमि और सुंदरवन आर्द्र भूमि, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, सही है। भीतरकनिका बताइएगा, उड़ीसा हो जाएगा। और भीतरकनिका जो है कछुआ के लिए फेमस है, जिसमें आता ओलिव रिडले कछुआ के लिए एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? भीतरकनिका अभ्यारण्य हो जाएगा, सही है। आगे बताना चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा, सही है। सतकोसिया गॉर्ज, ये भी उड़ीसा में ही है, सही है। टम्पारा झील बताइएगा, टम्पारा झील ये किस राज्य में है? उड़ीसा में ही है, सही है। आगे बताना अंशुप्पा झील जो है ये भी उड़ीसा में है। और हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में ही है, किस नदी पर है? महानदी पर है, बिल्कुल सही है। आगे बताना कोलेरू झील किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, सही है। वेम्बनाथ झील बताइएगा, केरल में। अष्टमुदी बताइएगा, केरल में ही हो जाएगा। और सष्टम कोट्टम झील जो है ये भी केरल में ही हो जाएगा, सही है। रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य बताइए किस राज्य में? कर्नाटक हो जाएगा। रंगनथिट्टू कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक, सही है। बधावन आर्द्रभूमि बताइए किस राज्य में? बधावन गुजरात में हो जाएगा, सही है। ठीक है। सांभर झील बताइएगा, राजस्थान। केवला देव राजस्थान ही हो जाएगा, सही है। सिरपुर आर्द्रभूमि कहाँ है? सोच के बोलिएगा। सिरपुर आर्द्रभूमि जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और सिरपुर जगह जो है ये महाराष्ट्र में भी है, ठीक है। बताना है जीवाश्म नेशनल पार्क जो है किस राज्य में? मध्य प्रदेश के मंडला जिला में हो जाएगा जीवाश्म नेशनल पार्क, सही है। क्या मिजोरम में पहला क्या पाला 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 अभ्यारण्य। आगे बताना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? ठीक है, मध्य प्रदेश में। और ये किसके लिए फेमस है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, बिल्कुल सही है। आगे बताना भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कौन सा है? तो बोटनिकल गार्डन हो जाएगा, जो कहाँ पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है, सही है। आपको बताना है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। और इसको कब स्थापित किया गया था? 1974 को। 1974 में नामदफा जो अरुणाचल प्रदेश में है इसे स्थापित किया गया था। आगे बताना बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? कर्नाटक में। और इसकी भी स्थापना कब हुआ था? 1974 में हुआ था। आगे बताना नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक पड़ता है, इसका परिवर्तित करके नाम क्या कर दिया गया है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। यानी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या किया गया है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? जैविक उद्यान पटना हो जाएगा, सही है। आगे बताना भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और जिसका नाम बदलकर वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क। और इससे पहले इसका नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे, सही है। आगे बताना रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में? राजस्थान में, सही है। आगे बताना है आपको नोकरेक जैव मंडल क्षेत्र जो है किस राज्य में? नोकरेक मेघालय हो जाएगा, सही है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देहरादून उत्तराखंड, सही है। आगे बताना आपको एरिड फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा, सही है। आगे बताना जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा हो जाएगा। अल्मोड़ा कहाँ पड़ता है? ठीक है, उत्तराखंड में पड़ता है। आगे बताना है रेगुर मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, सही है। बताना है रेगुर मिट्टी का विस्तार जो सर्वाधिक किस राज्य में? महाराष्ट्र में हो जाएगा, सही है। और काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक? तो काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होता है, ठीक है। आगे आपको बताना है चाय बागानों के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो लेटराइट मिट्टी जो है ये किसके लिए? चाय बागानों के लिए जो है उपयुक्त होता है, सही है। आगे बताना है भारत की मृदाओं में जो है किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होता है? तो जस्ता का कमी होता है। भारत की मृदा में जो है जस्ता की कमी यानी जिंक की कमी होता है सर्वाधिक। आगे बताना गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। बापू याद रखिएगा, बा से बांगर हो जाएगा, पू से पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, बापू, ठीक है। और खान यानी खा से हो जाएगा खादर, नौ से नई जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी, ठीक है, बापू खान। आगे बताना आपको अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु जो है किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो चूना का प्रयोग किया जाता है। लाइम या चूना का प्रयोग किया जाता है अम्लीय मृदा को जो है कृषि योग्य बनाने के लिए। और आपको बताना भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है सर्वाधिक क्षारीय मृदा, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है लवणीय मृदा में जो है किसकी मात्रा जो है कम पाई जाती है? तो लवणीय मृदा में जो है नाइट्रोजन व चूना की अल्पता पाई जाती है। आगे आपको बताना है लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण जो है कौन सी मृदा दिन दिनों जो है अनुर्वर होते जाती है? अनुर्वर मतलब क्या है? जो अनुपजाऊ होते जा रहा है, कौन सा मिट्टी?
लेटेराइट मिट्टी जो कि लोहे की जो है अधिक मात्रा होने के कारण जो है अनुर्वर होते जा रही है लेटेराइट मिट्टी। आगे बताना है क्षारीय मृदा को कम करने के लिए क्या करते हैं? जिप्सम का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। आगे बताना है लेटेराइट मिट्टी जो है भारत में मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? मालाबार तटीय प्रदेश में पाया जाता है, यानी केरल के क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी। आगे बताना है सबसे कम जल धारण क्षमता करने वाली मिट्टी जो है कौन सी है? तो बलुई दोमट मिट्टी हो जाएगी। बलुई दोमट मिट्टी जो सबसे कम जो है जल धारण क्षमता वाला मिट्टी हो जाएगा बलुई दोमट। आगे बताना है पौधे को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? तो चिकनी मिट्टी से जो है पौधे को सर्वाधिक जल जो है प्राप्त होता है चिकनी मिट्टी से। आगे बताना है मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? दलहन फसल। और दलहन फसल की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइबोजियम हो जाएगा, राइबोजियम पाया जाता है। और इसका क्या काम करता, कौन सा काम करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, यानी नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम करता है। आगे आपको बताना है अम्लीय मिट्टी का पीएच मान कितना से कितना होता है? 1 से 6 हो जाता है, 1 से 6 हो जाता है, सही है। उदासीन मिट्टी जानू वही बात है, एक तरफ पीएच स्केल है। पीएच स्केल का खोज किसके द्वारा किया गया था? सोरेनसन के द्वारा। कब किया गया था? 1909 में किया गया था सोरेनसन के द्वारा, सही है। आगे आपको बताना है किस मिट्टी का या फिर किसी भी विलयन का जो है पीएच मान, ठीक है, सर्वाधिक अम्लीय किस मान पे होगा? 0 पे होगा, यानी 0 पे सबसे अधिक अम्लीय जो होगा 0, ठीक है। आगे बताना भारतीय उपमहाद्वीप जो है मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो गोंडवाना लैंड का भाग था, सही है। आगे आपको बताना है हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री या फिर जिसे बृहत हिमालय बोलते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात की है, श्रेणी पर्वत श्रेणी की बात की है, तो हिमाद्री या बृहत हिमालय हो जाएगा। और बृहत हिमालय का जो है औसत ऊंचाई कितना है? 6100 किलोमीटर हो जाएगा। सर 6100 किलोमीटर बोला गया, मीटर हो जाएगा, 6100 मीटर हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है। आगे बताना है पीर पंजाल श्रेणी जो है किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, सही है। आगे बताना है उत्तराखंड में जो है पाताल तोर कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? पाताल तोर कुएं जो है उत्तराखंड के किस भाग में? तराई भाग में पाए जाते हैं। आगे आपको बताना ऑक्साई चिन्ह किस क्षेत्र का भाग है? तो ऑक्साई चिन्ह जो है ये लद्दाख का भाग है। किसका भाग है? लद्दाख का भाग है, सही है। आगे बताना भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली हो जाएगा, सही है। आगे बताना आपको माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सही है। अरावली कैसा पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली, ठीक है। आगे बताना दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी हो जाएगी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? अनाईमुदी हो जाएगी। और अनाईमुदी किस पहाड़ी का भाग है? अन्नामलाई की पहाड़ी का भाग है, सही है। और अनाईमुदी का जो है ऊंचाई कितना है? 2695 ठीक था, 2695 होगा, 2695 मीटर। आगे बताओ नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो केरल तमिलनाडु में है नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार। और आगे बताना महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य पश्चिमी घाट को जो है किस नाम से जाना जाता है? हम क्वेश्चन पूछे महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य जो है पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो वो पश्चिमी घाट का मिलन स्थल जो होता है उसे सह्याद्री बोलते हैं, ठीक है। यानी उस, लेकिन अभी आपसे पूछे महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य जो पश्चिमी घाट का जो है किस नाम से जानते हैं? कोंकण तट के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेवराय की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, सही है। आगे बताना भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पर्वत चोटी कौन सी है? तो केटू हो जाएगा, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, और जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर हो जाएगा, सही है। आगे बताना हिमालय पर्वत का जो है पर्वतीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक हो जाएगा, यानी हिमालय पर्वत का पदीय प्रदेश कौन सा है? या फिर ऐसे भी क्वेश्चन देता है हिमालय पर्वत का जो है पाद प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक हिमालय हो जाएगा, सही है। आगे बताना है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो उसे भाबर कहा जाता है, ठीक है, भाबर। आगे बताना है किन नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सब पूरा पर्वत श्रेणी स्थित है, सही बताना है। माना दर्रा जो है उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो तिब्बत से जोड़ता है। माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से। माना दर्रा वैसे है कहाँ? उत्तराखंड में। कल बताए थे 3 दर्रा, माना, नीति, लिपुलेख, तीनों कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है बताइएगा? एक वर्ड बताए थे बरोसी, बारालाचा, रोहतांग, सिपकिला, ये तीनों
हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। बरोसी यानी ब से बारालाचा, रो से रोहतांग और सी से शिवकिला, ये तीनों कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और अभी इससे पहले बताए थे आपको मनाली, माना, नीति, लिपुलेख, मनाली, माना, नीति, लिपुलेख, ये तीनों कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। सही है। आगे आपको बता नंदा देवी शिखर जो है ये किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में अवस्थित है। सही है। अरावली श्रेणी का जो है उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो अरावली का सर्वोच्च चोटी कौन सा हो जाएगा? गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितना है? तो 1722 मीटर हो जाएगा गुरु शिखर की ऊंचाई। सही है। आगे आपको बताना है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा जो है ये किस देश में स्थित है? तो अराकान योमा जो है ये म्यांमार में स्थित है। सही है। आगे आपको बताना है कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। कुल्लू घाटी किसके मध्य? धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। सही है। आगे बताना पालघाट दर्रा जो है किन किन राज्यों की किन किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो पालघाट दर्रा हो जाएगा नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य स्थित है। और पालघाट दर्रा किसको किसको जोड़ता है? पालघाट दर्रा जो है किससे जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा बताते हैं कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ता है। ध्यान रखिएगा पालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? कोचीन से कोयम्बटूर को। थालघाट दर्रा बताइए किसको जोड़ता है? तो नासिक को मुंबई से जोड़ता है। और भोरघाट दर्रा किसको जोड़ता है? तो भोरघाट दर्रा जो है मुंबई को पुणे से जोड़ता है। याद रखने के लिए लॉजिक आसान से याद रख सकते हैं। थालघाट दर्रा तो हम थाना मुंह याद रखते हैं, यानी सबका पहला लेटर ले लिया है। थाना मुंह, थाल से यानी थाना से यानी था से थालघाट दर्रा, ना से नासिक, मुंह से मुंबई, यानी थालघाट दर्रा किसको नासिक को मुंबई से। इसका जो होता है भोरघाट दर्रा तो भोपू याद होगा, भोपू मुंह यानी बजाने वाला जो होता है, भोपू को मुंह से बजाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। भोरघाट दर्रा जो है पुणे को मुंबई से जोड़ता है। ठीक है। और पालघाट दर्रा बचा तो पालघाट दर्रा पाको को याद रखिएगा। पाको को यानी पालघाट दर्रा जो है पालघाट कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ता है। ठीक है। बताइएगा NW1 जो है किसको जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। NW2 बताइए किसको जोड़ता है? तो सादिया से धुबरी पट्टी को। NW3 बताइएगा। कोल्लम से कोट्टापुरम हो जाएगा। NW4 बताइएगा। काकीनाडा से मरक्कानम हो जाएगा। NW5 तलचर से धमरा। और NW6 लखीपुर से भांगा। ठीक है। देखिए याद कैसे रखेंगे? ई साधु कोको काम तलचर से धमरा लखीपुर से भांगा। NW 6 है यानी 6 को इंपोर्टेंट है जिसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, कभी मैचिंग टेस्ट में करके देता है। तो इसको याद कैसे रखना है? ई साधु कोको काम तलचर से धमरा लखीपुर से भांगा। ठीक है। पहला हम बता दे रहे हैं ई से ई फॉर इलाहाबाद से हल्दिया। पहला ई से क्या हो जाएगा? इलाहाबाद से हल्दिया। साधु से सदिया से धुबरी पट्टी। NW2 हो गया। ठीक है। ई साधु कोको तो कोको से हो गया कोल्लम से कोट्टापुरम। कोको काम खत्म है। कोको के बाद बताया काम तो काकीनाडा से मरक्कानम। ठीक, काम 4 हो गया। 5वां तलचर से धमरा। 6ठा लखीमपुर से भांगा। ठीक है। NW6 तक ये एक लॉजिक में याद रख सकते हैं। बताइएगा नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। सही है। आगे बताना है आपको असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? 7। बताइएगा भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। और इंदिरा कॉल कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। अब ठीक है, ध्यान रखना है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है भारत का? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। देखिए इसमें दक्षिणतम बिंदु और उत्तरतम बिंदु में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों है, एक इंदिरा पॉइंट है, एक इंदिरा कॉल है। तो अब कैसे ध्यान रखना है कि उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल होगा कि इंदिरा पॉइंट होगा? तो जानते हैं ऊपर में हम जो है मैप में यानी नॉर्थ में, वैसे भी जानते हैं जम्मू कश्मीर में ठंडा ज्यादा पड़ता है। कॉल यानी कूल से ध्यान रखना है, यानी कॉल यानी कूल से ध्यान रखना है। तो इंदिरा कॉल जो हो जाएगा कहाँ हो जाएगा? लद्दाख यानी उत्तरतम बिंदु हो जाएगा। दक्षिणतम क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और भारत की मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? तो कन्याकुमारी हो जाएगी। कन्याकुमारी मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी हो जाएगी। सही है। आगे बताना पश्चिमी बिंदु कौन सा है भारत का सर्वोच्च? तो गुहार मोता या फिर गुहार मोती देता है जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहीं कहीं सर्किरिक भी दिया हुआ रहता है। ठीक है। आगे बताना पूर्वी बिंदु कौन सा है भारत का? तो किबुथु या फिर वालांगू जो अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है। दोनों किबुथु या फिर वालांगू ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सही है क्या? देखिए चारों एक साथ याद रखेगा। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट, मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। इसके बाद पश्चिम बिंदु जो हो जाएगा तो
पश्चिम बिंदु की बात करते हैं जो कि गुजरात में पड़ता है, गुहार मोता या फिर गुहार मोती या फिर कहीं कहीं सरक्रिक भी देता है। तो पश्चिम हो गया। और पूर्वोत्तर बिंदु पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा हो जाएगा? किबुथु या फिर वलांगू। ठीक है, एक साथ याद रखिएगा, हमेशा याद रहेगा। एक याद करिएगा, लगेगा कि वन लाइनर रट रहे हैं, नहीं पता चलेगा, बाद में ऐसे ही मिस हो जाएगा। ये आगे बताना है आपको। बताइएगा उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा सीट की संख्या कितना है? 80। महाराष्ट्र में बताइएगा 48। ठीक है, उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र में 48। महाराष्ट्र के बाद आ जाइए पश्चिम बंगाल में 42, पश्चिम बंगाल के बाद आ जाइए बिहार में 40 हो जाएगा। और बिहार के बाद आ जाइए तमिलनाडु में होगा 39 होगा, शायद तमिलनाडु ही है ना। हाँ, तमिलनाडु में 39। और 39 के बाद एक ही बार आ जाइए मध्य प्रदेश में 29। एक क्रम में कभी कभी होता है कि आपको एक क्रम से ही याद रखना होता है, क्योंकि घटते क्रम में लोकसभा सीटों के आधार पर सजाने के लिए अगर दिया जाए तो हमें कम से कम 5 याद रहना चाहिए। पहला, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80। दूसरा की बात करें महाराष्ट्र में 48। तीसरा की यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल 42। चौथा की बात करें बिहार में 40। और पांचवा की बात करें तमिलनाडु में 39। और छठा की यदि बात करें मध्य प्रदेश में 29। 6 तो लग रहा है कि एक साथ में याद हो गया सभी लोग को, लेकिन अभी लग रहा होगा याद हो गया, बाद में इसको देखिएगा। ठीक है, नहीं तो पता चला ऐसे जितना जल्दी याद हुआ उतना ही जल्दी भूलिएगा अभी। इसके बाद बताना आपको कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 हो जाएगा। कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या कितना होगा? 28 हो जाएगा। इसके बाद बताना गुजरात में कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, गुजरात में 26। और गुजरात में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? 11 हो जाता है, यानी गुजरात में 26-11 होता है, यानी 26 लोकसभा, राज्यसभा कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। सही है। आगे बताना राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या कितना होगा? 25। राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 25 और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 हो जाता है। इसके साथ साथ ओडिशा आ जाइए, ओडिशा में 21-10 होता है। 21 लोकसभा और राज्यसभा कितना होता है? 10। याद हो रहा होता है लोकसभा राज्यसभा सीट संख्या? बहुत लोग को दिक्कत होगा, हम जान रहे हैं। देखिए याद कैसे रखना है इस चीज को समझिएगा। हम 4-4 करके याद तो कर सकते हैं ना। आज हम 4 किए, टोटल 28 राज्य है। एक सप्ताह में 2800 का 2800 कंप्लीट कर लीजिएगा। हम सीधा समझिए, आप जो सोचेंगे एक ही बार हम सबको कर ले, आज करिएगा, फिर जैसे करते जाइएगा वैसे भूलते जाइएगा। ठीक है, ठीक। जैसे कि हम 6 राज्य का अभी बताए एक साथ, लोकसभा का बताए उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, इसके बाद तमिलनाडु 39, इसके बाद आपको बताए मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28, इसके बाद बताए जो है गुजरात 26, राजस्थान 25, ओडिशा 21। इतना तो एक साथ कर सकते हैं ना, करने के लिए आगे सब हो जाएगा, इतना कर सकते हैं ना। तो ऐसे क्रम से अगर याद रखिएगा तो आसानी से हो जाएगा। चलिए एक बार इतना ही राज्य का जो है राज्यसभा सीट का संख्या देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का राज्यसभा सीटों की संख्या कितना हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या एको को नहीं बोल रहे हैं, देखिए 40 को होगा 31। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 हो जाएगी, यानी 80-31, 80 लोकसभा, राज्यसभा 31 हो जाएगा। इसी तरह से महाराष्ट्र में 48-19 होता है, 48 लोकसभा 19 राज्यसभा। ठीक है, इसी तरह से जो है आंध्र प्रदेश में 25-11 होता है, गुजरात में जैसे बोलते हैं तो 26-11 हो जाता है। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश 25-11, गुजरात 26-11। ठीक है, इसी तरह से पश्चिम बंगाल में जो है, जैसे बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? 16, तो पश्चिम बंगाल में भी राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, इतना ध्यान रहेगा। इसके साथ साथ आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में राज्यसभा सीटों की संख्या 18 होता है, तमिलनाडु में 18-39, 18 इधर राज्यसभा और 39 लोकसभा हो जाएगा। इस तरह से मध्य प्रदेश में 29-11 होता है, मध्य प्रदेश में 29-11 यानी दोनों मिला के 40 होता है। इसी तरह से कर्नाटक में 28-12 होता है, दोनों मिला के 40 हो रहा है। मध्य प्रदेश हो गया आपको 29-11, कर्नाटक 28-12। ठीक है, यानी 28 लोकसभा 12 राज्यसभा। कभी भी किसी भी राज्य में देखिएगा लोकसभा की संख्या जो है राज्यसभा से अधिक ही होगा। ठीक है, तमिलनाडु में बहुत है। क्या तमिलनाडु में क्या है? हम क्या बताए आपको, तमिलनाडु में लोकसभा 39 है, राज्यसभा तो 18 ही है ना। बिहार में 40 है।
नहीं समझे बात को? कोई दिक्कत नहीं है, चलता है जनसंख्या के आधार पे, आप जान रहे हैं। ठीक है, छोड़ दे क्या? किन का